गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाली की बातें। आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। सबसे पहले हम बात करेंगे आधी आबादी की। हमारे देश में आधी आबादी महिलाओं की है। सृष्टि के निर्माण में उनका भी उतना ही सहयोग है जितना कि पुरुषों का है। हमारे संविधान में महिलाओं को और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन पुरुषों की पूरी आबादी बाहर जाकर काम कर रही है और महिलाओं की 20% आबादी बाहर काम कर रही है और जो बची हुई आबादी है वो घर पर आराम कर रही है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्हें एहसास दिलाना होगा कि उनमें अनेक शक्तियां हैं। उन्हें अपने अंदर की शक्तियों को जगाना होगा, क्योंकि जिस तरह एक पक्षी एक पंख के सहारे नहीं उड़ सकता, वैसे ही किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल पुरुषों के सहारे नहीं हो सकती। अब हम बात करेंगे निर्णय लेने की स्वतंत्रता। सशक्त होने का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप बाहर जाकर काम करें और मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर चलें। सशक्त होने का मतलब ये है कि आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं या फिर उसके लिए किसी और पर निर्भर हैं। आपको आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होना चाहिए। सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन समाज में आज भी महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देखने को मिलता है कि महिलाएं घर के पुरुषों पर निर्भर होती हैं, पिता पर या फिर पति पर। समाज में सम्मान। आर्थिक रूप से सशक्त होने का मतलब आपके पूरे भविष्य को तय करता है। अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त हैं और अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, तो आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। पहले ये होता था कि महिलाएं बाहर जाकर काम नहीं करती थी, वो सिर्फ घर का ही काम करती थी, तो वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होती थी। पैसे के मामले में वो घर के पुरुषों पर ही निर्भर रहती थी। लेकिन अब महिलाएं बाहर निकल रही हैं, समय बदल गया है, पढ़ाई कर रही हैं, सभी क्षेत्रों में काम कर रही हैं। प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में समान वेतन पा रही हैं, लेकिन प्राइवेट में कभी-कभी उन्हें समान वेतन नहीं मिलता है। निजी क्षेत्रों में अधिक देखने के लिए मिलता है। ये असमानताएं अभी भी होती हैं, इसीलिए कभी-कभी महिलाएं सोचती हैं, जो पुरुष काम कर सकते हैं वो काम हम नहीं कर सकते हैं। जो काम पुरुष बेहतर तरीके से कर रहे हैं, उनको भी तो महिलाओं ने ही जन्म दिया है। अब हम बात करते हैं भारत में महिलाओं की स्थिति। एक तरफ दबी हुई, कुचली हुई, अशिक्षित, पीड़ित महिलाएं हैं, दूसरी तरफ आगे की तरफ बढ़ती हुई महिलाएं, जो काम पुरुष नहीं कर सकते वो भी काम कर रही हैं, बेहतर तरीके से कर रही हैं, नई ऊंचाइयां छू रही हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई, सावित्री बाई फुले, मदर टेरेसा, महादेवी वर्मा, फूलन देवी, ऐसी और बहुत सारी महिलाएं हैं। महिला के विरुद्ध खड़ा पुरुष जब सभी दांव पेच हार जाता है, तब वो महिला के चरित्र पर उंगली उठाना शुरू करता है। कुछ घटनाओं होने से
पूरा पुरुष समाज डरा हुआ है, लेकिन वही घटनाएं जब महिलाओं के साथ हो रही थी, तब पूरे पुरुष समाज को अच्छा लग रहा था। पूरे पुरुष समाज ने ये नहीं कहा कि जो महिलाओं के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। वही अब पुरुष के साथ हो रहा है तो उनको गलत लग रहा है। अब हम बात करेंगे सशक्तिकरण के लाभ। कल्पना चावला और सुनीता विलियम ने भारत को सम्मान दिलाया और ये भी साबित किया है कि अगर महिलाओं को मौका मिले तो वो सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ करने में बेहतर हैं। अब हम बात करेंगे राजनीति की। राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह से इतिहास से और आज वर्तमान तक पुरुषों का ही अधिकार रहा है। महिलाओं का पूरी तरह से अधिकार नहीं हुआ, ना ही रहा है। राजनीति घरेलू चार दीवारियों से बाहर निकलकर समाज में नई दिशा का कार्य करती है। पुरुष परंपरा जो पहले से चली आ रही है वो आज भी कायम है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।